तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस एग्रीकल्चर के फील्ड पे। तो कोई भी जो किसी भी प्लांट का, दुनिया में कोई भी प्लांट हो, उसकी स्टेम काहे की बनी होती है। तो आओ बताते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हो, ये सामने देखो, मस्टर्ड जिसे सरसों बोलते हैं, उसका प्लांट है। तो भाई ध्यान से देखो, दुनिया में ना, पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्लांट हो, उसका जो स्टेम होता है वो नोड और इंटर नोड का बना होता है। तो आप लोग समझो, देखो ये जो दिख रहा है, ये जहाँ से ये सेकंड ब्रांच निकली है, इससे अलग होके मेन ब्रांच से, तो इसे बोलते हैं नोड। ठीक, तो एक नोड ये हो गया, और एक नोड देखो यहाँ नीचे है, ये देखो जहाँ से निकला है ये ब्रांच। ठीक, तो ये हो गया नोड और ये हो गया नोड, और इसके बीच में जो ये आपको स्टेम दिख रही है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी प्लांट हो, वर्ल्ड में कोई भी किसी भी क्रॉप का कोई भी प्लांट हो, ठीक है, तो वो इंटर नोड और नोड इसी की बनी होती है। तो कुछ प्लांट में यही देखो, जो इंटर नोड होता है ये बीच का ना, ये बहुत पोरस होता है, जिसके कारण ही वो बहुत जल्दी टूट जाती है, और कुछ प्लांट में ये बहुत हार्ड होता है। ठीक, तो इसी के कारण आपकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है और जल्दी गिरती नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक पे। और हाँ देखो, एक चीज़ आप लोग को और बता दें कि जो आपका ये नोड होता है ना, यहीं से आपका एक नोड पे आपका बड प्रेजेंट होता है, और उसी बड से नई जो ब्रांच होती है वो वहीं से निकलती है, या फिर वहीं से फ्लावरिंग होती है, तो आपकी बड पर ही होती है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि आपका जो कोई भी स्टेम होता है वो नोड और इंटर नोड। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें यह नहीं मालूम था कि नोड और इंटर नोड किसे कहते हैं, तो समझ गए होंगे कि भाई यहाँ से जो होता है उसे नोड बोलते हैं, और इस जो दो नोड के बीच में जो भाग होता है उसे इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ में पोरस होता है और कुछ में सॉलिड होता है। ठीक, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका नोड और इंटर नोड समझने का, वो है आपका शुगर केन जिसे बोलते हैं गन्ना, उसमें सबसे मस्त आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, बने रहना ऐसे चैनल पे, ऐसे ही एग्रीकल्चर नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।